नमस्कार, मैं रश्मि रंजन, असिस्टेंट प्रोफेसर बैकुंठ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सिवान। मैं वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। ये दृष्टिबाधिता है क्या, ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है और इसके हम पहचान कैसे कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, उनके पहचान के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले हम आते हैं कि दृष्टिबाधिता है क्या। दृष्टिबाधिता वैसे डिसेबिलिटी को कहा जाता है जिसमें किसी भी बालक या किसी भी व्यक्ति की टोटल दृष्टि लॉस हो जाती है। मीन्स चिल्ड्रन हु सफर फ्रॉम टोटल लॉस ऑफ साइट और कंसिडरेबल रिडक्शन ऑफ साइट कैन बी जनरली टर्म्ड एज विजुअल इम्पेयरमेंट। मीन्स कि वैसे बालक जिनका जो दृष्टि है वो या तो पूर्णतः समाप्त हो गया है और जिसका वो प्रयोग दृष्टि रहते हुए भी जिसका प्रयोग वो साधारण रूप से अपने दैनिक जीवन के लिए नहीं कर सकता है, वैसे बालक को विजुअली इम्पेयर्ड के नाम से जानते हैं। यदि हम इसके डेफिनेशन को देखें, इसके परिभाषा को देखें, तो PWD एक्ट के अनुसार जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995 है, उसमें जो परिभाषित किया गया है ब्लाइंडनेस को, वो है ब्लाइंडनेस रेफर्स टू अ कंडीशन वेयर अ पर्सन सफर फ्रॉम एनी ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस। निम्न में से यदि किसी में से या कोई भी कंडीशन यदि एक बालक में देखा जाता है तो वह विजुअली इम्पेयर्ड के अंतर्गत हम उसको रख सकते हैं। वो डेफिनेशन है टोटल एब्सेंस ऑफ साइट। मीन्स कि वह बालक पूर्ण रूप से उसकी जो देखने की रोशनी, आँख की जो रोशनी है, पूर्ण रूप से वो समाप्त हो चुकी है। दूसरा है विजुअल एक्विटी नॉट एक्सीडिंग 6/60, 20/200 इन बेटर आई विथ करेक्टिंग लेंसेज। मीन्स कि यदि कोई बालक का जो दृष्टि तीक्ष्णता है, यदि वो 6/60 या 20/200 से कम है तो वो उस बालक को हम दृष्टिबाधित बालक के नाम से जान सकते हैं, उसको इस श्रेणी में हम रख सकते हैं। तीसरा है लिमिटेशन ऑफ फील्ड ऑफ विजन सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री और वर्स। मीन्स कि किसी बालक का जो फील्ड ऑफ विजन है, वो फील्ड ऑफ विजन यदि 20 डिग्री या उससे भी कम हो जाता है, उस बालक को भी हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। ब्लाइंडनेस को यदि हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये दो तरह से हम इसको रख सकते हैं। एक तो कॉन्जेनिटल ब्लाइंडनेस और दूसरा जो होता है वो है एडवेंटिशियस ब्लाइंडनेस। जो कॉन्जेनिटल ब्लाइंडनेस होता है वो है जो जन्मजात दृष्टिबाधित होते हैं या जन्म से लेकर के 5 वर्षों तक के पहले जो बालक की जो दृष्टि है वो समान बालक से कम हो जाता है, तब उस बालक को हम कॉन्जेनिटल ब्लाइंडनेस या उसको हम जन्मजात दृष्टिबाधित के नाम से जान सकते हैं। दूसरा है एडवेंटिशियस ब्लाइंडनेस। एडवेंटिशियस ब्लाइंडनेस में होता है आकस्मिक दृष्टिबाधिता। ये जो होता है 5 वर्ष के बाद या तो कोई दुर्घटना से हो या वंशानुगत कुछ कारण हो सकते हैं, उस कारण के द्वारा भी एक बालक दृष्टिबाधित हो सकता है। तो हम आते हैं ये दृष्टिबाधिता के क्या कारण होते हैं, कैसे एक बालक, कैसे एक व्यक्ति दृष्टिबाधित हो जाता है या विजुअल इम्पेयर्ड हो जाता है। उसमें सबसे पहला है कुछ कारण जो होते हैं वो जेनेटिक होते हैं या इन्वायरमेंटल फैक्टर से रिलेटेड होते हैं। जेनेटिक में यानी वंशानुगत कुछ कारण हैं जिसके कारण एक बालक दृष्टिबाधित हो जाता है। जैसे जेनेटिक कुछ डिजीज़ हैं जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, ग्लूकोमा है, ये सब कारण हैं जिसको हम जेनेटिक के अंतर्गत या वंशानुगत कॉज के अंतर्गत हम रख सकते हैं। दूसरा है डिफॉर्मिटी ऑफ आइज। कभी कभी जो ब्लाइंडनेस जो है, ब्लाइंडनेस का कुछ जो कारण है वो होता है आँख की संरचना से भी संबंधित होता है। यदि आँख की संरचना में यदि कोई कमी रह गई या कोई उसके स्ट्रक्चर में यदि कोई कमी रह जाती है, उस स्ट्रक्चर की कमी होने के कारण एक बालक दृष्टिबाधित हो सकता है। नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस ऑफ और
डिफ़िकल्टीज इन फंक्शनिंग, मीन्स जब आँख के कोई भी पार्ट, आँख के कोई भी भाग जब सही से उसका फंक्शन नहीं हो पाता है, वो सही से फंक्शन नहीं कर पाता है, इस कारण से भी दृष्टिबाधिता होती है। फिर उसके बाद और कुछ कारण हैं जिससे दृष्टिबाधिता होने की संभावना बढ़ जाती है, वो है एक्सीडेंट या इंजरी ऑफ आइज। कभी कभी हम आँख में चोट खा बैठते हैं जिसके कारण ये हमारा दृष्टिबाधिता होने की संभावना बढ़ जाती है। उसमें से और जो कॉज हैं उसमें हैं रूबेला हैं, कैटरेक्ट हैं, ग्लूकोमा हैं, मालन्यूट्रिशन एंड विटामिन ए की कमी है। ये सब जो कारण हैं वो कारण के द्वारा ब्लाइंडनेस होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद हम आते हैं कि एक जो दृष्टिबाधित बालक हैं उसको हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। हम 3 शब्द इंग्लिश के 3 लेटर के द्वारा हम इसकी पहचान कर सकते हैं। पहला ए, बी और सी। ए का मतलब होता है एफेरेंस, यानी किसी बालक को देख करके हम उसका विजुअल दृष्टिबाधित है या नहीं है उसको हम पहचान कर सकते हैं। दूसरा होता है B4 होता है बिहेवियर, यानी उसके व्यवहार के द्वारा। जब कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो एक दृष्टिबाधित बालक में देखने को मिलता है, उस व्यवहार के द्वारा हम उसकी पहचान कर सकते हैं। और तीसरा होता है कंप्लेन, C4 कंप्लेन। कंप्लेन मीन्स होता है जब बालक कभी कभी किसी भी आँख से संबंधित बहुत से कंप्लेन करते रहते हैं, बहुत से शिकायत करते हैं। उस शिकायत के आधार पर अभी हम उसकी पहचान कर सकते हैं। अब हम आते हैं एफेरेंस पर। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी बालक की आँख जो है वो क्रॉस्ड हो जाती है, जिसको हम स्क्विंट के नाम से जानते हैं। आँख का जो आई बॉल है दोनों एक साइड आ जाती है या दोनों दो अलग अलग साइड में आ जाती है। यदि इस क्रॉस्ड आई के आधार पर भी हम उसकी पहचान कर सकते हैं कि उसमें संभावना है कि वो दृष्टिबाधित हो सकते हैं। कभी कभी होता है कि वाटरी आई, यानी जो आँख से बहुत पानी आना। इस पानी आना भी एक संभावना है, पानी आने से भी एक संभावना है कि आँख वो दृष्टिबाधित हो सकता है। फिर उसके बाद है बिहेवियरल कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आँख को एक्सेसिव रब करना, यानी आँख मलते रहना, कवर वन आइज एंड टिल्ट द हेड फॉरवर्ड। यदि कभी कभी क्या होता है कि एक आँख को बंद करके एक बालक पढ़ने की कोशिश करता है। कोई पढ़ते समय कोई बालक क्या करते हैं, बहुत नज़दीक से पढ़ने की कोशिश करता है। आँख कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ब्लिंक करता है, आँख की का जो प्लग है बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे करता है। स्क्विंट आइड लीड्स एंड बम्प्स इनटू पीपल एंड ऑब्जेक्ट, बार बार ठोकर खाता है। ये सब जो उसके व्यवहार हैं, इस व्यवहार के आधार पर हम एक बालक को पहचान कर सकते हैं कि इसमें आँख की कुछ न कुछ समस्याएं हैं। फिर उसके बाद कुछ कंप्लेन हैं, जैसे आँख में इचिंग का। फिर कभी कभी कुछ बालक कंप्लेन ये करते हैं, शिकायत करते हैं कि हमें देखने में समस्याएं आ रही है। कभी कभी बालक ये भी शिकायत करते हैं कि हमें डबल विजन, कोई वस्तु को डबल देख रहे हैं। इस तरह की जो समस्या है, इस समस्या के आधार पर हम एक बालक को हम पहचान कर सकते हैं कि उनमें कुछ न कोई शिकायत है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दृष्टिबाधिता एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक बालक को देखने में या देख करके कोई काम करने में समस्याएं आती है, जो एक नॉर्मल बालक को इस तरह की समस्या नहीं आती है। धन्यवाद।